हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर बात करने से पहले आज स्वतंत्रता दिवस की 78वें वर्षगांठ की ढेर शुभकामनाएं आप सबों को। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि हम लोग बात करते हैं राष्ट्र की एकता की। राष्ट्र की एकता का मतलब बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं, और जिसका परिणाम जब सामने आता है तब उन्हें भूल का एहसास होता है। क्योंकि राष्ट्र की एकता से तात्पर्य है कि हम आप यानी समाज के लोग, देश के लोग आपस में एक हों, और एक तभी होगी जब विचारों का मतभेद ना हो। यानी यदि विचारों में मतभेद होगा तो हम लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। फिर राष्ट्र की एकता की बात या फिर उसकी कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है। जब हमारा देश गुलाम था दोस्तों, अगर एकता के साथ नहीं लड़ा गया होता तो क्या ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर चले गए होते? नहीं चले गए होते। काफ़ी दिक्कत होता, यहाँ पर शोषण और अत्याचार जारी रहता। लेकिन जब एक होकर के लड़ाई की गई तो जीत मिली। कल सहायक अध्यापकों की वार्ता की यही हालत हुई है। कल सहायक अध्यापक की वार्ता में सरकार का जो पक्ष था वो पल्ला जो था भारी था। यानी ब्रिटिश राज का फूट डालो शासन करो की नीति के रूप में कल वार्ता हुई है। आपस में सहायक अध्यापक के संघ टूट गए थे, और मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता हूं वार्ता में कौन कौन गए थे। आप सबों ने हमारे वीडियो के माध्यम से जान ही लिया था, कहने की इसमें कोई बात ही नहीं बची है। तो आप सभी टेट पास के बगैर वहां पर जो आप अपनी मांग रखने गए थे, इससे साफ जाहिर होता है कि मानसिकता जो यहाँ पर विचारों का वो एक नहीं है। सरकार पल्ला झाड़ दी, पीछे हट गई। आप क्या कर लिए? सरकार को कुछ नहीं कर पाए। सरकार जीत गई, आप हार गए। जिन बिंदुओं पर आपकी सहमति बनी है, क्या जरूरी है कि वो सारी पूर्ण हो जाएंगी? दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे, कभी भी विचारों का मतभेद ना होने दीजिए। ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना ना होने दीजिए। आज आपको जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, यही हालात है। जेटेट 2024 को लेकर के मैंने लगभग 10 दिन पहले या सप्ताह दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें अखबार में ये बात छप करके आई थी कि अगले सप्ताह जेटेट का सिलेबस होगा जारी। दोस्तों, कल भी अखबार में छप करके आई थी, सहायक अध्यापकों को टेट सफल को 6,000 6 to 8 की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रशिक्षित हैं उनको 5,000, 1 to 5 में टेट पास को 4,000, प्रशिक्षित को 3,000। ऐसा अखबार में आपको देखने को मिला होगा, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। कल क्या हुआ दोस्तों? अखबार की बात अखबार में रह गई। अभी हालात कुछ बिगड़ी है, सरकार सब कुछ जान चुकी है। इस वक्त जेटेट में सभी जो है खंडों में अलग अलग पास करने की बाध्यता रख दी है सरकार ने। जैक ने ऐसा अनुबंध निकाल दिया है जिस पर आपको सभी खंडों में पास करना है। इसलिए मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो फॉर्म भर चुके हैं और जो भरे नहीं हैं वो भरेंगे। दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा छल होने जा रहा है, क्योंकि सीटेट अगर केंद्रीय विद्यालय के लिए और जेटेट यदि राज्य के जो सरकारी विद्यालय हैं उनके लिए है, या फिर जो गैर सरकारी उनके लिए भी अभी जो है जेटेट पास करके जाना जरूरी हो गया है। तो लेकिन सरकारी शिक्षक नियुक्ति में अगर आप जाना चाहते हैं तो जेटेट जरूरी है। तो इस वक्त आपके साथ सीटेट से भी जो है कठिन बर्ताव किया जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए आप सभी ये सावधान हो जाए दोस्तों कि सिलेबस अब जहाँ तक है उम्मीद है जारी नहीं होगा, लेकिन अगर जारी हो गया तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि अब जो है सिलेबस जारी होने वाला है। जारी होना रहता तो जब विज्ञापन निकलता है तो उसमें ही ऐड रहता है, बाद में अखबारों में छप करके आ रही है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास सफल हो तब तो बात ऐसी है। और सरकार इधर सितंबर में ही परीक्षा लेने की प्रयास में है, लेकिन सितंबर में परीक्षा संभव शायद सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। एक अनुमान लगा करके मैं बात करता हूँ, कन्फर्म
नहीं कह सकता हूँ। पिछली जो 2016 में जो टेट हुआ था, बस यही सितंबर की बात की जा रही थी, लेकिन वो परीक्षा नवंबर में ली गई थी, 20 नवंबर को। हालांकि इस बार सरकार का चुनाव है और आपने देखा होगा कि आचार संहिता के बावजूद भी सहायक आचार्य की परीक्षा शुरू कर दी गई थी, लेकिन सहायक अध्यापकों के कारण, पारा शिक्षकों के कारण जो है आवेदन देने के बाद उसे रोका गया था। उसी तरह से इस बार वैसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिसे रोका जा सके, इसलिए ससमय आपकी परीक्षा हो सकती है दोस्तों। इसलिए इस छल का जवाब देने के लिए आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा और अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण कर लेना होगा। और अपने जो अभी देखे होंगे बुक स्टॉल में कई सारे जो है प्रैक्टिस सेट निकल करके आ गए हैं। एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट ले लें, अरिहंत का, शिवांगन का। आप देखिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट अपने आप में पूरा नहीं है दोस्तों, ना होता है। इसलिए आप 2 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कम से कम तो 2 ले ही लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा प्रश्न का पैटर्न, क्योंकि 16 में 2 प्रैक्टिस सेट से पढ़ने वाले को ज़्यादा फायदा हुआ था। इसलिए मैं एक ट्रिक बताया है कि 2 प्रैक्टिस सेट आप लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए, शिवांगन का ले लीजिए। आपको और लेने का मन करे तो आप ले सकते हैं। इससे आपको प्रश्नों का एक मॉडल पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से घुस करके प्रश्न दिया जा रहा है। 2016 में मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स का जो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट आया था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। और उससे प्रश्न जो है हूबहू उसी ढंग के, हल्का फुल्का पैटर्न चाहिए था, हल्का। जो वो प्रैक्टिस सेट से पढ़े होंगे वो निश्चित सफल हुए होंगे उस वक्त। तो दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, आपको जोश भरने के लिए कि आपको अगर कोई भी चैलेंज सरकार की ओर से आए, उसके लिए सबसे पहले एक पैर पर खड़ा हो जाइए, तत्पर हो जाइए। उसके बाद सिलेबस की तो बात की दूर है। सिलेबस ना भी मिले तो क्या आपको नहीं जानकारी है कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकता है? हालांकि इतना जरूर है कि आपके सिलेबस का जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वो एरिया बढ़ जाएगा, कमांड रखने में काफ़ी दिक्कत होगी, कहाँ से प्रश्न ऐड किए जाएंगे, क्योंकि आप इस पर कोई फाइट भी नहीं कर सकते कि आप सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं होगा तो आप दायरा उसका नहीं जानेंगे, तो आप जैक पर ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं। ये तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए मैं लिखा हूँ थंबनेल में कि आपके साथ हो सकता है गेम, और ये एक प्रकार का गेम ही है। सिलेबस जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य के लिए, उसी तरह से इस पर भी जारी होना चाहिए था, लेकिन कभी भी टेट के लिए अलग से सिलेबस जारी नहीं किया गया है। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि इसका सिलेबस जारी नहीं होगा। इसलिए आप जो है एनसीईआरटी का बुक, ठीक है, उसको आप पढ़ें। अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो विद्यालय में बड़ी मेहनत से पढ़ाएं। 6 to 8 का कमांड रखें, हर सब्जेक्ट का कमांड रखें। आपकी टेट निकालने से कोई रोक नहीं सकता है, आप अवश्य सफल हो जाएंगे दोस्तों। अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।